नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। का आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप लोगों का भी यूएफएम आ गया है और आप लोगों को यूएफएम हटवाना है अपने रिजल्ट से, अपनी मार्कशीट से। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा था कि सर यूएफएम आ गया, यूएफएम कैसे हटेगा, यूएफएम हटाने के लिए क्या करना होगा, यूएफएम कब हटता है कब नहीं हटता। ये सारी चीज़ें बच्चे क्वेरीज कर रहे थे मुझसे। ठीक है, तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि यूएफएम कैसे हटता है। बहुत मजा है। देखो, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यार रील्स में आप लोग 4 से 5 घंटे निकाल देते हो डेली, ये आप भी जानते हो। और ये वीडियो मेरी बहुत छोटी है, तो इस पर आप थोड़ा सा टाइम दे लोगे तो आपको नॉलेज ही मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको बोर कर रहा हूँ तो आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, यूएफएम कैसे हटती है और यूएफएम कब हटती है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट तो वो होते हैं जो लोग जानबूझ करके गलती करते हैं, उनकी यूएफएम हट जाए ये बहुत बड़ी बात है। साफ बोल रहा हूँ मैं, उनकी यूएफएम नहीं हटती जो जानबूझ करके गलती करते हैं। जानबूझ करके गलती का मतलब क्या है? आप जानबूझ करके फ़ोन लेके जा रहे हो, एग्ज़ाम में बैठे हुए हो, आपको पता है आपकी जेब में फ़ोन पड़ा हुआ है, आप नेतागिरी दिखा रहे हो, है ना। आप सोच रहे हैं कुछ नहीं, हैंडल हो जाएगा, ये तो बहुत छोटा सा स्कूल है या फिर बहुत छोटा सा कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखा ऐसे बच्चे होते हैं अखड़ू टाइप के। तो अगर आप उस तरीके के बच्चे हो तो आपकी यूएफएम नहीं हटेगी। ठीक है, और अगर आपके साथ में आपका फ़ोन गलती से चला गया है, ठीक है, आपके साथ में आपका फ़ोन गलती से चला गया है और आप उस फ़ोन को खुद, जैसे कि आप लोग क्लासरूम में पहुँचे और आपने देखा अरे मेरे पॉकेट में मेरा फ़ोन रखा हुआ है, और आपने तुरंत फ़ोन निकाला और फ़ोन निकाल करके तुरंत आपने टीचर को पकड़ा दिया कि सर गलती से ये मेरा फ़ोन आ गया है। उस कंडीशन में अगर कोई टीचर स्ट्रिक्ट है और वो आपको ऑफिस में ले आता है, ठीक है, वहाँ पर ले जा करके आपसे मतलब कि बोलता है, वहाँ पर अपने प्रिंसिपल से बोलता है कि इस तरीके से इन्होंने फ़ोन दिया है क्लासरूम में जा करके एग्ज़ाम के टाइम पर, तो उस कंडीशन पर आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, आपने तो फ़ोन निकाल करके दे दिया। ऐसा तो है नहीं कि टीचर ने आपसे खुद फ़ोन छीना है, कि ऐसा तो है नहीं, आपने खुद फ़ोन निकाल करके दिया है क्योंकि आपको याद नहीं था। तो उस कंडीशन में आपकी गलती नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर यूएफएम आई है तो आप लोग पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन तैयार करो, उसमें सारी चीज़ें लिखो कि गलती से फ़ोन चला गया, गलती से ये हो गया, गलती से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, फ़ोन के अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, फ़ोन है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, किसी के लिए भी गलती से चला गया, आपने खुद निकाल करके दिया है, तो वहाँ पर आपकी गलती नहीं है। और आप पूरा का पूरा साफ तरीके से, अच्छे तरीके से लिखो, एक एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करो सारी चीज़ों को कि आपसे ये गलती हो गई थी, आपने उस गलती के लिए माफ़ी भी मांगी और आपने खुद उस चीज़ को कन्फेस किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप उस एप्लीकेशन के अंदर लिखो। उस कंडीशन में 100% 101% आपकी यूएफएम हट जाएगी। ठीक है, यूएफएम आपकी हट जाएगी, आपके रिजल्ट से यूएफएम को हटा दिया जाएगा। इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि पर्ची ले आते हैं नकल की, है ना, ये सारी चीज़ें करते हैं इस तरीके से। तो उस कंडीशन में आपकी यूएफएम हटती है या फिर नहीं हटती? देखिए, उस कंडीशन में आपकी यूएफएम हटने का सिर्फ एक ही सोर्स होता है और वो होता है ये, ठीक है, पैसा। वो पैसा ये होता है, जैसे कि सपोज दैट आप किसी भी क्लास में आप लोग नकल करते हुए पकड़े जा रहे हो, ठीक है, नकल करते हुए पकड़े जा रहे हो, और वो चीज़ आपके और आपके जो टीचर हैं उनके ही बीच में है, तो कोशिश करो कि आप कुछ ले दे करके वहाँ पे कहानी ख़त्म कर लो। क्योंकि अगर वो कहानी आपकी आगे तक जाती है, तो आगे तक अगर आपकी वो कहानी जा रही है तो फिर उस कंडीशन में आपको जो है यूएफएम हटाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और आपकी पूरी साल बेकार हो जाएगी। तो आप खुद देखो कि आपकी एक साल कितनी महंगी पड़ती है ना, कितने महंगे फॉर्म फिल होते हैं। तो उससे बढ़िया कि अगर आप थोड़ा बहुत पैसा दे करके अपनी यूएफएम को बचा पा रहे हो, अपनी साल को बचा पा रहे हो, अपनी मार्कशीट को बचा पा रहे हो, तो वो आपके लिए बेटर है ना। मतलब कि आप कॉलेज के अंदर, जिस कॉलेज में आप एग्ज़ाम देने गए हो, जहाँ आपका सेंटर है, वहीं के वहीं आप बात को ख़त्म कर दो। चाहे थोड़ा बहुत आपका खर्चा हो रहा है, हो जाए, क्योंकि गलती आपकी है, ठीक है, वहीं पर आप थोड़ी बहुत अपना खर्चा करके अपनी कहानी को ख़त्म कर लो। क्योंकि अगर वहाँ से एप्लीकेशन आगे पास हो गई तो फिर वो कहानी ख़त्म नहीं होगी, फिर आपका यूएफएम नहीं हटेगा। मैं बहुत डेप्थ चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ बच्चों को, लेकिन बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि सर हमारा फ़ोन चला गया, गलती से हम फ़ोन ले गए थे, या फिर बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम नकल करते हुए पकड़े गए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे मेरे पास कि सब नकल करते हुए पकड़े गए, पर्ची थी हमारे पास, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि यूएफएम हटने के दो रीज़न्स होते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि आपको कन्फ्यूजन की वजह से यूएफएम लगाया गया, ठीक है, कन्फ्यूजन रही है कोई टीचर की साइड से, आप अपनी जगह सही हो और आपकी ये जो मार्कशीट है उसमें यूएफएम लगाया गया है, वो आपकी मतलब कि कोई गलती नहीं है, उसमें टीचर की ही कन्फ्यूजन है कोई, उसकी वजह से अगर आपको यूएफएम मिला है, आपकी कोई गलती नहीं है। एप्लीकेशन लिखो, आप दोनों जगह एप्लीकेशन डालो,
कहाँ पर डालो, जिस कॉलेज से आप हो वहाँ पर डालो, और जिस यूनिवर्सिटी से आप हो मतलब कि जो आपका कॉलेज एफिलिएट है जिस यूनिवर्सिटी से, वहाँ जा करके आप एप्लीकेशन लगाओ। ठीक है, दोनों जगह एप्लीकेशन लगाओ, 101% आपकी यूएफएम हट जाएगी। एप्लीकेशन के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि यूएफएम यूएफएम के लिए एप्लीकेशन कैसे लगाते हैं, उस वीडियो को आप देख लेना। ठीक है, मैं आपको उसकी जो लिंक है वो आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरे बच्चे जिन लोगों ने नकल करी है, जिन लोगों ने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ले गए हैं, जानबूझ करके अपने पास रखा है, नहीं दिया है, ठीक है, या फिर नकल करने की कोशिश की है, क्या उनकी यूएफएम हटती है? तो देखो, मैं उस यूट्यूबर में से नहीं हूँ, या फिर मैं उस तरीके का नहीं हूँ जो कि मतलब कि हवा में बातें फेंकूँ, मैं ये बोल दूँ कि नहीं उनकी भी यूएफएम हट जाती है। उनकी यूएफएम हट जाए ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उनकी यूएफएम हट जाए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रीज़न ये है कि भाई तुम पकड़े गए हो नकल करते हुए, है ना। तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम फ़ोन में नकल कर रहे हो, या फिर तुम्हारे पास पर्ची है, तुम पर्ची में नकल कर रहे हो, तो तुम्हारी यूएफएम कैसे हट जाएगी? इवन तुम्हारे ऊपर तो चार्ज भी लगा सकते हैं, हाँ ठीक है, तुम्हारे ऊपर फ़ाइन भी लग सकता है। ठीक है, तुम्हारे ऊपर प्रिंसिपल जो है फ़ाइन चार्ज ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं, तुम्हें रेस्टिकेट भी कर सकते हैं 3 साल के लिए, क्योंकि तुमने गलती की है, तुमने रूल्स को फॉलो नहीं किया, रूल्स को तोड़ा है, यहाँ पर तुम्हारी गलती है। तो उसके बाद में भी तुम ये सोच रहे हो कि यूएफएम हट जाए, सोचो तुम्हारी 1 साल ही बर्बाद हुई है, क्योंकि जब रेस्टिकेट किया जाता है तो 3 साल की रेस्टिकेट करते हैं, तो आपकी 3 साल बर्बाद होती। तो यूएफएम लगा करके सिर्फ आपकी 1 साल बर्बाद हुई, आप दोबारा से जो है अपने उसी एग्ज़ाम को दे करके, सारे के सारे एग्ज़ाम्स दे करके आप जो है अपनी यूएफएम को हटा सकते हो। ठीक है, तो यूएफएम जो हटती है वो बच्चों एक ही तरीका है, एक ही सॉल्यूशन है इसका। आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, आपकी गलती है तो यूएफएम नहीं हट पाएगी, चाहे आप पूरा एड़ी चोटी का दम लगा लीजिएगा, आपकी यूएफएम नहीं हटेगी। और अगर आपकी गलती नहीं है, टीचर की गलती रही है, टीचर से कोई कन्फ्यूजन हुई है, या फिर मान लो कोई टीचर स्ट्रिक्ट है, उसने खामखा में आकर के आपसे थोड़ा सा मतलब कि दबंगपना दिखा करके आपको मतलब नीचे दिखाने के लिए उन्होंने इस तरीके से आपको यूएफएम दी है, तो उस कंडीशन में भी वहाँ पर आपकी गलती नहीं है, तब भी आपकी यूएफएम हट जाएगी। ठीक है, वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तभी आपकी यूएफएम हटेगी, वरना आप लोग अपना री एग्ज़ाम दे लो। ठीक है, री एग्ज़ाम दे करके अपने एग्ज़ाम को पास कर लो, अगर आप लोगों ने नकल करी है, या फिर आप लोग गैजेट लेकर के गए हो और आप लोग ने नहीं दिया है गैजेट के साथ में आप पकड़े गए हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अपनी यूएफएम का वेट कर रहे थे, जो लोग की यूएफएम कैसे हटेगी, कैसे मतलब क्या करें, वो सभी लोग अपनी एप्लीकेशन को लगा दो। ठीक है, जो लोग बच्चे गलत नहीं है, ठीक है, जिन लोगों ने कोई गलती नहीं करी है जानबूझ करके, वो सभी अपनी यूएफएम के लिए एप्लीकेशन लगा दो। ठीक है, यूएफएम के लिए एप्लीकेशन कहाँ पर लगेगी वो मैंने आपको बता दिया है। आपको यूनिवर्सिटी जाना है, आपको कॉलेज जाना है, जिस कॉलेज से आप हो, और उसी कॉलेज से जो एफिलिएट यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपको जाकर के एप्लीकेशन लगानी है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग मेरे से इंस्टा पर जुड़ सकते हो। इंस्टा पर जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ से अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके वहाँ से मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर हमारी ये क्वेरी है, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए किस टॉपिक पर लेकर के आऊँ। थैंक यू सो मच।